हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक राज्यसभा के बारे में देखेंगे। हम लोग पहले राज्यसभा से रिलेटेड सभी थ्योरी को कवर करेंगे और लास्ट में इससे रिलेटेड सभी एमसीक्यू को अच्छे से देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है, राज्यसभा का निर्माण राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों से मिलकर होता है। राज्यसभा को उच्च सदन या अस्थायी सदन या राज्यों का परिषद भी कहा जाता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, राज्यसभा में अधिकतम राज्यों की संख्या 250 निर्धारित है, जिसमें से 338 सदस्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किया जाता है। राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या 245 है। राज्यसभा में सर्वाधिक सीटों वाले राज्य, राज्यसभा में सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश की है जिसकी संख्या 31 है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और इसकी संख्या 19 है। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है जिसकी संख्या 18 है और चौथे स्थान पर बिहार और पश्चिम बंगाल है जिसकी संख्या 16 है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, जबकि लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सर्वोच्च सभापति होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उप सभापति का चुनाव करती है, यानी राज्यसभा के सभी सदस्यों में से एक को उप सभापति चुना जाता है। राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और प्रथम उप सभापति एस.वी. कृष्णमूर्ति थे। राज्यसभा के प्रथम सभापति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राज्यसभा की पहली महिला उप सभापति वायलेट अल्वा थी। अब इससे रिलेटेड सभी एमसीक्यू को देखते हैं और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इस 20 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना सही हुआ। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यसभा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन या अस्थायी सदन के भी नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित है? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछता हूं, उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? इसके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 245 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्यसभा में सर्वाधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है? तो राज्यसभा में सर्वाधिक सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि दूसरा सर्वाधिक सीटों वाला राज्य
महाराष्ट्र है और तीसरा तमिलनाडु और चौथा सर्वाधिक सीटों वाला राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल है। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यसभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम सभापति भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति कौन थी? तो राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति वायलेट अल्वा थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? तो राज्यसभा के वर्तमान सभापति वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन किन क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। महाराष्ट्र में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो महाराष्ट्र में राज्यसभा की कुल 19 सीटें हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम उपसभापति एच.बी. कृष्णमूर्ति थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? तो वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन राज्यसभा के बारे में सही है? यह एक अस्थायी सदन है, इसे भंग किया जा सकता है। सभापति राज्यसभा का सदस्य होते हैं। यह एक अस्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आप लोगों का 20 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ ये भी कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।